मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड, है ना, इन बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में हम लोग रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करेंगे ये चीज डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है हम लोग जानेंगे कि सीक फंक्शन और टेल फंक्शन का यूज क्या होता है, सीक फंक्शन का यूज हम लोग कैसे लेते हैं, टेल फंक्शन का यूज कैसे लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा सीक फंक्शन से क्या होता है ना। सीक फंक्शन हम लोग फाइल पॉइंटर का पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, है ना, हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं, है ना, शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और टेल फंक्शन कुछ भी नहीं है यार, बस उसका लोकेशन, करंट लोकेशन बताता है फाइल पॉइंटर के कि फाइल पॉइंटर हमारा है कहाँ पे। लेकिन उसका यूज कैसा, प्रैक्टिकली उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, उस चीज को हम लोग देखेंगे कि आखिर वो वर्क कैसे करता। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल, हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल एवरीबॉडी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो लेट मी ओपन पाइथन, आइडियली हम लोग उसी प्रोग्राम में कुछ इसका एग्जीक्यूशन देख लेंगे, ठीक है। कौन मैसेज कर रहा है भाई, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन आइडियली ओपन कर लेते हैं और ये हमारा पाइथन आइडियली ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, या स्क्रीन इज विजिबल एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना, एवरीबॉडी कैन सी। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं सर, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग समीर, गुड इवनिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि रिसेंट फाइल में जाकर के, शायद हमारा लास्ट फाइल यही था, इस पे हम लोग काम कर रहे थे। और एज यूजुअल इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सिर्फ 45 सेकंड में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसमें क्या क्या ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर रखा है, तो हमने राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करके रखा है। आप देख सकते हो जितना भी मैंने हाईलाइट किया ये राइटिंग ऑपरेशन के लिए है ना, कि हाउ टू राइट इन बाइनरी फाइल। उसके बाद हमने इसमें क्या कर रखा है भाई, तो हमने रीडिंग का भी काम कुछ कर रखा, आप देख सकते हो, ठीक है। राइटिंग के बाद हमने रीडिंग किया था। और उसके बाद हम लोग इसमें ये भी सीखे थे कि हाउ टू अपेंड द रिकॉर्ड इन एन एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल। तो एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल में हम लोग रिकॉर्ड कैसे अपेंड करेंगे, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देखे थे। और उसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर आप सर्च करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, उसका भी फंक्शन मैंने आपको बता दिया। और एक लास्ट में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ऑपरेशन करके परफॉर्म करके दिखाया था, जो है कि है अपडेट, कि अगर आप कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो तो आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हो। यानी कि किसी रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। यानी कि मान लो कि आपने कोई रिकॉर्ड क्या कर दिया है कि गलत टाइप कर दिया, गलत एंट्री हो गया है, आप क्या करना चाहते हो, उसमें चेंजेस करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो उस चीज को मैंने इस फंक्शन में एक्सप्लेन किया है। इस फंक्शन का नाम मैंने दिया है अपडेट फंक्शन, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे किया है। और फिलहाल आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो उसके लिए मैं डेफ डिलीट नाम का ही फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो डेफ डिलीट, एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, डेफ डिलीट नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया है सर। और सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू ओपन। और क्या आप लोग को याद है कि हमारे फाइल का नाम क्या है, तो हमारे फाइल का नाम है, मैं भी भूल गया हूँ, किसी को याद है, फाइल का नाम है, आप देख सकते हो, वेड वेड डॉट डैट, दिस इज द नेम ऑफ द आवर फाइल माय डियर। तो हम लोग अपने फाइल को ओपन करेंगे, वेड डॉट डैट नाम है हमारे फाइल का। तो एफ इज इक्वल टू वेड डॉट डैट, दिस इज द नेम ऑफ द आवर फाइल माय डियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये हमारे फाइल का नाम है। चलो, तो फाइल का नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब हम लोग को एक्सेस मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फाइल को किस ऑपरेशन के लिए आप ओपन करना चाहते हो, है ना। तो आप क्या मुझे बताओगे कि यहाँ पे हम लोग का कौन सा मोड होना चाहिए, ठीक है, कौन सा मोड हम लोग कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग आरबी मोड में ओपन कर लेते हैं। मैं बताता हूँ यहाँ पे मैं कैसे कैसे ऑपरेशन करने वाला हूँ, अभी आप सोच नहीं सकते हो ऐसा, ठीक है। चलिए, तो एफ इज इक्वल टू ओपन वेट डॉट डैट और आरबी, रीड इन बाइनरी मोड। सबसे पहले क्या करो, सारा का सारा कंटेंट को, जितना भी रिकॉर्ड हमने राइट करके रखा, सारे को रीड करेंगे, लोड करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। सी इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, पिकल, PICKLE, पिकल डॉट लोड एफ, ठीक है। तो फाइल में जो भी कंटेंट है वो सारे चीजों को हमने लोड कर लिया, सी नाम के वेरिएबल में लोड कर लिया, जो कि एक नेस्टेड लिस्ट के फॉर्मेट में आके लोड होगा, ठीक है।
चलो नो प्रॉब्लम सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस लोड कर लिए, अब तुरंत से इस फाइल को क्लोज भी कर देंगे। इस फाइल का मेरा इतना ही काम था यहाँ पे फिलहाल के लिए। बस कंटेंट को लोड कराएं, ठीक है, कंटेंट को रीड किए, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था ओपन किए, रीड किए, दैट्स इट, काम खत्म, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे एक काम और मैं करने वाला हूं, ठीक है। मैं यूजर को बोलूंगा, रोल नाम का वेरिएबल लेंगे, यूजर को बोलेंगे कि भैया क्या करो, एंटर द रोल नंबर, एंटर द एंटर द रोल नंबर, ठीक है, एंटर द रोल नंबर whose record you want to delete, who you want to delete। ऐसा कुछ मैसेज देते हैं यूजर को कि एंटर द रोल नंबर, है ना, whose record you want to delete। आप रोल नंबर एंटर करें जिसका रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसा यूजर को मैंने मैसेज दे दिया। चलो अब वो रोल नंबर तो एंटर कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा, लाइक दैट वो रोल नंबर एंटर कर देगा। लेकिन अब आप डिलीट कैसे करोगे? तो इस बार फिर से आप क्या करो, फाइल को ओपन करो। हम देखो कुछ डिलीट नहीं कर रहे हैं, है ना, बस क्या कर रहे हैं ना कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे। डिलीट कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन इस लॉजिक से भी डिलीट ही होगा। मतलब कि आप कह सकते हो क्या ना कि बस एक ऐसा लॉजिक हम लिख रहे हैं ना जिससे कि डिलीट का ऑपरेशन तो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन इस ऑपरेशन से इनडायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। और ये लॉजिक बड़ा इजी है, इसलिए मैं अभी फिलहाल इस लॉजिक को मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक और क्लास हम लेंगे, उसमें आपको स्पेशली बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है रिकॉर्ड को एक्चुअली में डिलीट कर सकते हैं और रिकॉर्ड को डिलीट करने का एक्चुअल लॉजिक क्या होता है। ये लॉजिक बड़ा सिंपल है, इसलिए मैं ये लॉजिक बता रहा हूं। और इवन के एग्जाम में भी अगर आप इस लॉजिक को लिखते हो तो आपको कहीं भी मार्क्स कटने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि इस लॉजिक से अल्टीमेटली रिकॉर्ड ही डिलीट होने वाला है ना। तो आप देखेंगे मैंने क्या बोला, एंटर द रोल नंबर, एंटर द रोल नंबर व्हिच रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट। अब रोल वेरिएबल में भाई रोल नंबर तो इनपुट ले लिया है, लेकिन डिलीट कैसे करोगे? तो एक काम करते, एक बार मैं फिर से फाइल को ओपन करना चाहूंगा। अभी फिलहाल हमने फाइल को ओपन किए थे, फिर से फाइल को ओपन करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे ना, फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में। किस मोड में? राइट मोड में। अब देखो सर कर क्या रहे हैं, आप सोच रहे हो कि भैया ये क्या कर रहे हैं, कभी रीड मोड में ओपन करते हैं, कभी राइट मोड में ओपन करते हैं, ये हो क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअली सारा का सारा कंटेंट को मैंने क्या कर दिया ना, रीड कर लिया। रीड कर लिए, उसके बाद अब क्या करेंगे कि सारा का सारा कंटेंट को रीड कर लिया। अब यूजर बोलेगा ना, यूजर कह रहा है कि ये वाला रोल नंबर को डिलीट करिए, तो बस वो पर्टिकुलर रोल नंबर को हम राइट नहीं करेंगे फाइल में। आपको पता होना चाहिए कि जब फाइल को आप राइट मोड में ओपन करते हो और उसके बाद जो भी चीज आप राइट करते हो, अगर उस फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसी में ओवर राइट हो जाता है। आई रिपीट अगेन, मैं अपने लाइंस को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। अगर आपके फाइल में कुछ लिखा हुआ, मान लो वेड डॉट डैट, ये फाइल मेरे पास पहले से अवेलेबल है और इसमें कुछ रिकॉर्ड भी एंटर्ड है, ऑलरेडी एंटर्ड है, लेकिन इसी फाइल को अगर आप राइट मोड में ओपन करके दोबारा से इस पे कुछ लिखोगे तो वो कंटेंट क्या हो जाएगा, उस पे ओवर राइट हो जाएगा, यानी पहले से जो रिकॉर्ड लिखा हुआ पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और उस पे हमारा जो है नया कंटेंट, नया रिकॉर्ड जाके राइट हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में। अब क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया राइट मोड में, ठीक है, रीड भी कर लिया सारा का सारा चीज। अब यूजर बोल रहा है क्या ना कि ये पर्टिकुलर रोल नंबर 3 इसको मत, इसको डिलीट करो। तो हम क्या करेंगे ना, उस रोल नंबर 3 को राइट ही नहीं करेंगे, रोल नंबर 1 राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 3 को बेटा छोड़ देंगे जाओ, है ना। तो अब 3 को हमने राइट ही नहीं किया, तो अब मेरे फाइल में करंटली क्या रहेगा, रिकॉर्ड नंबर 1 2 4 5 यही रहेगा ना, है ना। अब देखने वाले को लगेगा कि अरे हाँ यार, ये तो भाई रोल नंबर 3 को डिलीट कर दिया, एक्चुअली में हम क्या किए, राइट ही नहीं किए। तो इनडायरेक्टली देखो तो एक टाइप से डिलीट ही ना हो रहा है, ठीक है। तो लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घुमा फिरा के क्या कर रहे हैं, जो चीज आप सीखे हो वही लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, और रिकॉर्ड भी डिलीट हो जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। f इज इक्वल टू ओपन वेट डॉट डैट WB राइट इन बाइनरी मोड में मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब एक बार थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे कंटेंट को दिखा भी दे रहा हूं यूजर को कि भाई जो भी चीज रीड की है रिसेंटली, है ना, वो क्या है मेरे पास। तो प्रिंट सी, जो भी चीज आप रीड कर रहे हो सी वेरिएबल में आके स्टोर हो रहा है, तो बस नॉर्मली प्रिंट सी मैंने यहाँ पे लिख दिया और कुछ यहाँ पे मैंने किया नहीं। अब देखो क्या करते हैं, एज यूजुअल एक REC नाम का वेरिएबल लेंगे, जो कि क्या होगा, REC नाम का वेरिएबल ये हमारा एम्प्टी लिस्ट होगा, पहले भी हम लोग लेते आए। REC नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है सर, ठीक है।
एम्प्टी लिस्ट है। अब ये एम्प्टी लिस्ट मैंने क्यों डिफाइन किया है वो भी बताएंगे। सबसे पहले फॉर आई इन, आई को लेकर के आओ किसमें, सी के अंदर लेके आओ। क्यों लेकर आ रहे हैं सी के अंदर, क्योंकि सी इज अ नेस्टेड लिस्ट, यू नो वेरी वेल, है ना। अब तक इतने क्लास में आपको पता चल गया होगा, है ना, कि सारा का सारा कंटेंट को हम नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में रीड कर पा रहे हैं। तो सी मेरा नेस्टेड लिस्ट है। अब आई को सी के अंदर लाएंगे तो ये एक एक रिकॉर्ड को फेच करेगा, एक एक रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना, जो कि हमारा लिस्ट होगा। तो चलो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया यार। अब इफ यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आई का मतलब पहला रिकॉर्ड, लेकिन अगर इंडेक्स दे दें इफ आई ऑफ जीरो, तो आपको पता है कि जीरो इंडेक्स पे क्या क्या बता सकते हो। जीरो इंडेक्स पे क्या है, लिस्ट का जीरो इंडेक्स में क्या है, चैट बॉक्स इज ओपन एवरीबॉडी, अगर आपको याद हो तो लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे क्या है, किसी को याद है लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे क्या है, बताएं। किसी को याद नहीं है सर, लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे क्या है, रोल नंबर है। लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे क्या है, रोल नंबर है। वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू रोल, आप किस में एंटर करा रहे हो यूजर से, रोल वेरिएबल में। रोल आप यूजर को बोल रहे हो ना कि एंटर द रोल नंबर व्हिच रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, है ना, तो इसी में ना आके वो रोल नंबर क्या होगा, स्टोर होगा। तो हम यहाँ लिख दिए इफ आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू रोल, अगर यूजर जो रोल नंबर एंटर कर रहा है ना, वो मैच हो जाता है हमारा रिकॉर्ड से, किसी भी रिकॉर्ड से, किसी भी रिकॉर्ड में वो रोल तो होगा ना, अगर उससे वो मैच हो जाए तो हम यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक लिख रहे हैं, क्या लॉजिक लिख दे रहे हैं, कंटिन्यू लिख दे रहे हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़े होगे, CONTINUE, आप कलर सही है, कंटिन्यू। कंटिन्यू के बारे में पढ़े होगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो कंटिन्यू, भाई फिर से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है ना, इट स्किप वन स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, यानी इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसको ये स्किप कर देगा, है ना। मतलब स्टेटमेंट छोड़ो ना, इट स्किप वन इटरेशन ऑफ अ लूप, लूप का एक इटरेशन को, यानी लूप जो एक बार घूमेगा ना उसको ये स्किप कर देगा। तो अगर ये कंडीशन सही होता है आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू रोल, मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझोगे बच्चों, यूजर ने बोला कि मुझे रोल नंबर 3 को डिलीट करिए, तो रोल नंबर 3 मेरा कोई ना कोई रिकॉर्ड से तो मैच करेगा ना, कोई ना कोई रिकॉर्ड से मैच करेगा। अगर मैच करता है तो ये कंटिन्यू करेगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरे रिकॉर्ड में चला जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे रिकॉर्ड में जा करके क्या करेगा मालूम है, वो सारे रिकॉर्ड को आरईसी जो कि मेरा एक एम्प्टी लिस्ट है, आरईसी जो कि मेरा एक एम्प्टी लिस्ट है उसमें जाके अपेंड कर देगा, आरईसी डॉट अपेंड। अपेंड क्या कर रहा है, आई, आरईसी डॉट अपेंड आई। इसको हम और भी अच्छे से समझा देंगे, घबराना नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, लूप से बाहर आए, सारा चीज को, सारा रिकॉर्ड को हम अपेंड कर रहे हैं। कौन से रिकॉर्ड को अपेंड कर रहे हैं, केवल जो यूजर रोल नंबर एंटर कर रहा है ना, रोल नंबर 3 यूजर एंटर कर रहा है, इस वाले रिकॉर्ड को छोड़ के सारे को हम अपेंड कर दे रहे हैं आरईसी वेरिएबल में। आरईसी जो कि मेरा एम्प्टी लिस्ट है उसमें जाके अपेंड कर दे रहे हैं। इस वाले को क्यों नहीं अपेंड कर रहे भाई, क्योंकि इसको डिलीट करना है ना, इसको हम चाहते ही नहीं कि ये रहे हमारे रिकॉर्ड में, तो इसको अपेंड नहीं कर रहे, है ना। यानी कि जब ये कंडीशन मैच होगा, यूजर मान लो रोल नंबर 3 एंटर करता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा तो कंटिन्यू कर दें कि ना भैया अपेंड नहीं होना है आपको, आप कंटिन्यू रहो, तो ये वाला इटरेशन क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में चले जाएंगे। और नेक्स्ट इटरेशन में मान लो कि क्या होगा, रिकॉर्ड नंबर 4 रहेगा, तो रिकॉर्ड नंबर 4 कभी भी 3 से तो मैच नहीं करे, कंडीशन फॉल्स, तो उसको हम अपेंड कर देंगे, आरईसी वेरिएबल में अपेंड कर देंगे, जो कि मेरा क्या है, नेस्टेड लिस्ट है सर। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, उसको अपेंड तो मैंने कर दिया, लेकिन आप लूप से बाहर आओ, PICKLE, पिकल डॉट, अब DUMP डंप, डंप मेथड क्या करता है, राइटिंग का काम करता है, ठीक है ना। तो पिकल डॉट डंप, आरईसी को डंप कर दो अपने फाइल में, आरईसी को डंप कर दो अपने फाइल में। हाँ ट्रू, ट्रू होगा तो स्किप करके, नहीं 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 नहीं, जब 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 क्या होगा, फॉल्स होगा तभी अपेंड होगा, ट्रू में तो कंटिन्यू हो जाएगा सर, ठीक है ना, ठीक है, उसको और अच्छे से समझा देंगे। चलो अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग, पहले इसको एक बार एग्जीक्यूट करके, पिकल डॉट डंप आरईसी कॉमा एफ। अब क्या कर रहे हैं, एफ डॉट CLOS क्लोज, एफ डॉट क्लोज। अब फाइल को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, तो फाइल इज क्लोज एवरीबॉडी।
कंटिन्यू में क्या होता है, कंफ्यूजन है, बता दे रहे हैं। देखो जैसे ब्रेक में होता है वैसे कंटिन्यू में होता है सर। ब्रेक में क्या होता है, कंडीशन ट्रू तो बाहर, यहाँ पे क्या हुआ भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मतलब कंटिन्यू में भी क्या होगा, कंडीशन ट्रू मतलब कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो, अभी आगे का अभी को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपको क्या करना है, कंडीशन फॉल्स हो तो कंटिन्यू ना करना, कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप यहाँ पे आओगे जाके अपेंड कर दोगे, है ना। समझ में आ जाएगा, घबराइए मत, समझ में आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए बस, डोंट वरी अबाउट इट। इसको थोड़ा ऊपर लाते हैं। अच्छा ये मेरे को बताओ पहले क्या क्या ऑपरेशन करें हम, परफॉर्म कौन से फंक्शन को कॉल करें, काइंडली सजेस्ट मी एवरीबॉडी, कौन से फंक्शन को परफॉर्म करें ये मेरे को सजेस्ट करें। क्या राइटिंग कर ले फिर से, चलो कर लेते हैं, रीडिंग भी कर ले फिर से, अपेंड नहीं करेंगे, सर्च भी नहीं करेंगे तो इसको कमेंट बना दिया, अपडेट भी नहीं करेंगे तो कमेंट बना दिया, रीड भी नहीं करेंगे तो पास भी वही होता, कंटिन्यू के जैसा होता, कोई कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपने मान लो कि क्या ना, मान लो फोर के अंदर में कोई कंडीशन डाला, ठीक है, या इफ के अंदर में कोई कंडीशन डाला और उसके नीचे दो चार स्टेटमेंट लिखा और आप चाहते हो कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और आप चाहते हो कंडीशन ट्रू हो उसके बावजूद उसके बाद भी मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करे, तो आप नीचे में लिख सकते हो पास, तो क्या कर देगा, कंडीशन ट्रू होने के बावजूद उन स्टेटमेंट को पास कर देगा, ठीक है। समझ गया ना, यही चीज होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं गुंजन। तो दिस इज द राइट एवरीबॉडी, राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और क्या करेंगे, राइट कर रहे हैं। अपेंड क्यों बना कमेंट बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम अपेंड ऑपरेशन नहीं समझा रहे हैं, तो लास्ट क्लास में समझा चुके थे, अभी हम समझा रहे हैं डिलीट ऑपरेशन, तो डिलीट को कॉल करेंगे, पहले राइट करके दिखाएंगे फ्रेश ताकि आपको समझ में आए, आपके सामने रीड करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि जो भी चीज राइट किए वो रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके सामने डिलीट करके दिखाएंगे और डिलीट करने के बाद फिर से आपके सामने रीड करके दिखाएंगे। अरे यार बताइए बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट के पहले भी रीड कर दीजिए, कौन बोल रहा है, नीरज बोल रहा है राइट के पहले रीड क्यों कर दे भाई, चलो कर देते हैं, आपकी मर्जी। राइट के पहले रीड करोगे तो आपको लास्ट क्लास में जो भी चीज हमने राइट करके रखा था वो दिखेगा, राइट के पहले रीड करेंगे तो लास्ट क्लास में जो भी चीज हमने राइट किया था वही आपको दिखेगा, तो मुझे तो याद नहीं है लास्ट क्लास में क्या क्या राइट किए थे, चलो देख लेते हैं। एवरीबॉडी, प्रीति, सुप्रिया, नीरज, ये सारा चीज हमने राइट किया था लास्ट क्लास। अब देखो एंटर रोल नंबर, चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए, क्या चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो बढ़िया से, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। शीतल आप हमेशा लेट ज्वाइन करते हो, टाइम पे ज्वाइन किया करो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब देखोगे एवरीबॉडी, ये लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ राइट करके रखा था इस फाइल में, एंटर रोल नंबर बोलता है ये राइट फंक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट फंक्शन अभी काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये राइट फंक्शन काम कर रहा है, तो आप कुछ भी राइट करोगे तो उसको ओवर राइट हो जाएगा। चलो फिर से हम लोग राइट कर लेते हैं, क्या रोल नंबर 1, एंटर योर नेम, चलो नीरज कर लिया मैंने, नीरज ऑलरेडी इसमें है भी, चलो डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड सर, तो वाई एंटर करें, एंटर रोल, तो चलो रोल नंबर 2, चलो रोल नंबर 2, चलो समीर का नाम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस सर आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, एंटर रोल नंबर 3, ठीक है। एंटर सर मैं टाइम पे रिलेटिव कॉल आ जाता है तो मम्मी 2 मिनट बोल बोल के 5 मिनट 10 मिनट कर देती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग याद दिलाओगे मुझे, थोड़ा सा आप लोग से कुछ बात करना टाइमिंग को लेकर के क्लास, ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं। एंटर रोल नंबर 3 कर दिए, नेम क्या कर दे भाई, चलो शीतल फिर से कर देते हैं, एंटर, यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, रोल नंबर क्या कर दो 4 कर दो, ठीक है, नेम क्या कर देते हैं, चलो कबीर कर दिया मैंने, डू यू वांट टू एंटर, यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, एंटर रोल नंबर 5, चलो नेम गुंजन, एवरीबॉडी यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो आई डोंट वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। तो आप देखिए पहले रीड कर लिए, राइट किए, फिर रीड कर लिए, अब डिलीट, डिलीट फंक्शन मेरा कॉल हो चुका है, एंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, बताइए किसको डिलीट करें, आप लोग बताइए, आपके सामने ये हम लोग का कोड एग्जीक्यूट कर रहा, कौन सा रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहोगे, रोल नंबर 1 2 3 4 5, विच वन, विच रिकॉर्ड 5,
अच्छा श्वेता का कहना सर 5 वाला को डिलीट करिए। चलो तो 5 कर देते हैं और आप देख सकते हो कि आपके सामने सारा का सारा रिकॉर्ड दिख रहा है। रोल नंबर 5 जो है वो डिलीट हो चुका है ना। आप देखिए एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, 5 एंटर किया तो ये सारा नेस्टेड लिस्ट क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने वहां पे लिखा प्रिंट, क्या लिखा प्रिंट, अभी दिखाते हैं सर। देखो यहाँ पे लिखे थे ये जो प्रिंट सी लिखे हैं ना बेटा, इसकी वजह से देखो यही मेरा डिलीट वाला कोड है, डिलीट फंक्शन है। यहाँ पे देखो सारा का सारा क्या कर रहे हो आप, सारा का सारा फाइल में जो भी कंटेंट है उसको आपने रीड किया, सी वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। और यहाँ प्रिंट सी जो लिख दियो ना, इसी की वजह से वो नेस्टेड लिस्ट दिख रहा है, ठीक है ना, वो नेस्टेड लिस्ट दिख रहा है। अभी घबराइए मत, समझ में आ जाएगा। अब ये वर्क कैसे कर रहा है डिलीट वाला समझ में आ जाएगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था 1 मिनट अगर आप दोगे मुझे तो सब समझ में आ जाएगा। देखोगे क्या इसे कर ले हम लोग छोटा, चलो अब देखो इतना ही तो समझना है सर। देखो ये जो नेस्टेड लिस्ट दिख रहा है ना आपको, ये प्रिंट सी की वजह से दिख रहा है। अब इसके बाद देखो क्या किया इसको एक्चुअली हमको पहले ही लिख प्रिंट कराना था, थोड़ा नीचे प्रिंट करा दिए, फिर से फाइल को ओपन किए। देखो ये वाला समझो, ROL रोल इन इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, ये वाला दिख रहा है आपको। देखो ये दिख रहा है एंटर रोल नंबर, है ना, एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, है ना। तो आपने क्या एंटर किया 5, तो ये जाके स्टोर हो गया ROL वेरिएबल, ROLL रोल वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, है ना। अब उसके बाद जाके फ्रेश फिर से फाइल को ओपन कर रहे हैं राइटिंग मोड में, राइटिंग करने के लिए। अभी तक थोड़ी कुछ किया है, फाइल को बस ओपन किए राइटिंग मोड में। पहले तो फाइल ओपन की तो बस रीडिंग के लिए, है ना, कि रीड करके देख रहे थे क्या है फिलहाल हमारे फाइल में। अभी जो एक्चुअली में ओपन किए फाइल को वो राइटिंग के लिए ओपन किया, है ना। अब देखो यहाँ प्रिंट सी कर दिया कि देख लो भैया यही सब तो है फाइल में। अब यहाँ पे क्या किया, REC इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बना दिया, है ना। अभी इस एम्प्टी लिस्ट में वो सारे रिकॉर्ड को अपेंड करेंगे जिसको एक्चुअली में हम राइट करना चाहते हैं, जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसको अपेंड नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम फाइल रीड करते हैं तो वो नेस्टेड लिस्ट में सारा कंटेंट देता है ना। इसीलिए हम यहाँ पे लूप चला रहे फॉर आई इन सी। अब जब भी आप क्या करते हो, फॉर आई इन सी लाइक दैट, इस टाइप का लॉजिक लिखते हो, मतलब आप कोई वेरिएबल को मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू नेस्टेड लिस्ट में लेकर के जाते हो तो वो एक एक रिकॉर्ड को फेच करता है, क्योंकि वो हर एक रिकॉर्ड को एक सिंगल एलिमेंट मानता है, ठीक है ना। फॉर आई इन सी का मतलब क्या हुआ कि वो नेस्टेड लिस्ट से पहला लिस्ट को उठाएगा, यानी पहला एलिमेंट को उठाएगा जो कि एक रिकॉर्ड होगा उसको उठाएगा। तो फॉर आई इन सी सबसे पहले क्या उठाएगा, 1 कॉमा नीरज, 1 कॉमा नीरज को उठाएगा। 1 का इंडेक्स क्या है, 0 है सर। तो मैंने यहाँ पे देखो कंडीशन लगा दी, इफ आई ऑफ 0 इज इक्वल टू रोल, रोल में तो 5 एंटर किए हो ना, है ना, लेकिन आई ऑफ 0 का वैल्यू क्या 1 है, तो क्या 1 5 से मिल रहा है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो अब क्या होगा, क्या होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, मतलब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इफ ब्लॉक से बाहर आओगे, इफ ब्लॉक से बाहर आओगे तो क्या होगा सर, REC डॉट अपेंड आई, है ना, हमने रोल नंबर 1 और नीरज को अपेंड कर दिया REC वेरिएबल। अब यहां से फिर से जाओगे लूप में फॉर आई इन सी। अब आई का जो है, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कॉमा समीर, ये वाला लिस्ट बन जाएगा, 2 कॉमा सी, सॉरी 2 कॉमा समीर बन जाएगा, 2 कॉमा समीर। देखो माउस पॉइंटर स्क्रॉल कर रहा है, 2 कॉमा समीर बन गया सर, 2 कॉमा समीर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नीचे आए ध्यान से देखोगे, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बताओगे, पार्कर फोन ओपन कर लेंगे उसके बाद समझाएंगे। यहाँ पे क्या लिखे, इफ आई ऑफ 0, आई ऑफ 0 मतलब क्या, 2, 0 इंडेक्स पे है ना 2 सर, 0 इंडेक्स पे है ना 2, कर्सर को देखे 0 इंडेक्स पे 2, तो आई ऑफ 0 मतलब 2, क्या 2 इक्वल टू है रोल के, रोल में तो 5 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो कंटिन्यू नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स। तो इफ ब्लॉक से बाहर आओगे तो क्या स्टेटमेंट मिलेगा, REC मिलेगा। तो REC डॉट अपेंड आई, यानी इस रिकॉर्ड को भी आप अपेंड कर दे रहे हो, किसमें, REC में। REC में पहले एक रिकॉर्ड अपेंड हो चुका है 1 कॉमा नीरज, अब 2 कॉमा समीर भी अपेंड कर दिया। फिर से ऊपर गए आई इन सी, अब आई क्या उठाएगा, 3 कॉमा शीतल को, जो कि एक लिस्ट है। और आपने लॉजिक लिखा, कर्सर को ध्यान से देखो, इफ आई ऑफ 0, आई ऑफ 0 में क्या है, 3 है, 3, क्या 3 इक्वल टू रोल, रोल में तो 5 एंटर किया, क्या
3 इक्वल टू 5 है? नहीं सर, कंडीशन तो हो गया फॉल्स। तो कंटिन्यू होगा? नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स मतलब इफ ब्लॉक से बाहर आओगे और आरईसी डॉट अपेंड आई, यानी कि रिकॉर्ड नंबर 3 यानी कि रोल नंबर 3 कॉमा शीतल, ये भी अपेंड हो जाएगा उसी लिस्ट में, जो कि पहले एक लिस्ट में हम लोग क्या अपेंड कर चुके हैं, आरईसी में 1 कॉमा नीरज ये वाला रिकॉर्ड, 2 कॉमा समीर ये वाला रिकॉर्ड, और अब 3 कॉमा शीतल इसको भी अपेंड कर दिया। फिर से आप जाओगे लूप में आई इन सी, इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 कॉमा कबीर, और इफ आई ऑफ जीरो मतलब 4, क्या 4 इक्वल टू रोल है, रोल में तो 5 एंटर किए हैं, अब 5 वाले को डिलीट करना चाह रहा हूं, कंडीशन फॉल्स, तो फिर से आरईसी डॉट अपेंड आई, अब आरईसी में जाके क्या अपेंड हो जाएगा, 4 कॉमा कबीर अपेंड हो जाएगा। फिर से ऊपर गए, इस बार क्या होगा देखो आई इन सी, इस बार रिकॉर्ड क्या आएगा, 5 कॉमा गुंजन, 5 और गुंजन आएगा। ठीक है, यहाँ कंडीशन लगाया, इफ आई ऑफ जीरो में क्या है, आई ऑफ जीरो में 5 है, क्या 5 इक्वल टू रोल, रोल में आपने 5 एंटर किया था, देख लो यहाँ पे एंटर है ना, ब्लैक कलर से दिख रहा है जहां माउस पॉइंटर कर रहा है, 5 एंटर किया था, तो 5 मैच कर गया ना, तो मैच कर गया, तो ये इफ ब्लॉक का कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहीं पे समझो, अब इसको हटा रहे हैं, जो आउटपुट दिख रहा है उसको हटा रहे हैं, यहीं पे समझोगे, जब ये बेटा कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू काम करेगा, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रहिए, है ना, नीचे मत आइए, कंडीशन कंटिन्यू मतलब कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या रहिए, कंटिन्यू रहिए, फिर से लूप में जाइए। कंटिन्यू क्या बोलता है कि अगर इफ ब्लॉक का कंडीशन ट्रू होगा तो आपको कंटिन्यू रहना, फिर से लूप में चले जाना, तो फिर से लूप में जाओगे तो फॉर आई इन सी, इस बार तो सी में कोई कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ये किसको उठाएगा, किसी कोई भी रिकॉर्ड उठाने के लिए बचा ही नहीं, इसके पास कोई भी डेटा फेच करने के लिए बचा ही नहीं है, तो 4 का भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। ऐसा कोई इंसिडेंस है कि 4 का भी कंडीशन फॉल्स हो गया, और जब 4 का कंडीशन फॉल्स होगा, जब 4 लूप फॉल्स होगा हमारा, जब ये वाला लूप फॉल्स होगा, ठीक है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप का पार्ट क्या क्या है, लूप का पार्ट यहां तक है, यही 3 स्टेटमेंट जो है लूप का पार्ट। तो आप 4 लूप से बाहर आओगे, इस लूप से बाहर आओगे तो क्या मिलेगा आपको, पिकल मॉड्यूल, ये क्या कर रहा है, डंपिंग का काम कर रहा है, पिकल डॉट डंप, आरईसी में जितना भी रिकॉर्ड अपेंड किया सबको डंप कर रहा फाइल में, आरईसी कॉमा एफ सबको डंप कर दिया। और क्या क्या डंप किए, रोल नंबर 1 2 3 4 5 को तो डिलीट कर दिया, डिलीट क्या मैंने अपेंडे नहीं किए, और फिर जा करके एफ डॉट क्लोज क्या कर दिया, आपने क्लोज कर दिया, लास्टली आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो फाइल इस प्रकार से हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम क्या क्या करके जो अभी दिखाए थे एग्जीक्यूट करके, सबसे पहले हम रीड करके दिखाएं, फिर राइट करके दिखाएं, फिर आपको रीड करके दिखाएं, है ना, पहले जो भी चीज लिखा हुआ था वो दिखा दिया रीड करके, फिर करेंटली राइट करके दिखाएं, फिर क्या क्या रिसेंटली अपने राइट किया उसको रीड करके दिखाएं, उसके बाद आपको डिलीट करके दिखाएं, डिलीट करने के बाद रिसेंटली मेरे फाइल में क्या बचा उसको भी रीड करके दिखाएं। कितनी बार रीड करके दिखाएं, 1 2 3, दिखाने वाले तो हम 2 ही बार थे, लेकिन एज पर योर डिमांड, नीरज के डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने 3 टाइम्स आपको क्या किया है, रीड करके दिखाया। एक बार और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो समझाने के बाद शायद अच्छे से और समझ में आएगा कोड को समझाने पर। अब देखोगे फिलहाल मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे 4 रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि एक रिकॉर्ड को हमने डिलीट कर दिया, तो फाइल में राइट नाउ जो मेरे पास है 4 ही रिकॉर्ड है यार, है ना, जस्ट अ सेकंड। अब देखो बोल रहा है एंटर रोल नंबर, रीडिंग का फंक्शन कॉल हो चुका, अब राइट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसलिए बोल रहा है एंटर रोल नंबर कि भैया नया रिकॉर्ड एंटर करो। लेट मी टाइप 1, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंटर योर नेम, चलो आदर्श, ठीक है, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस, इस बार सिर्फ 3 रिकॉर्ड एंटर करेंगे, ठीक है, तो चलिए नेम बताइए, रोल नंबर 2, एंटर द नेम प्रीति, चलो, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस, एंटर रोल नंबर 3, चलो नेम, चलो क्या कर ले नेम हम लोग, रिया, चलो एंटर, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड और एंटर करेंगे, रोल नंबर 4, नेम इज संजना, ठीक है। अब देखो डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो करेंगे, एंड नो, अब मुझे रिकॉर्ड एंटर नहीं करना, तो अब देखो हमारे पास ये 4 रिकॉर्ड जो रिसेंटली अभी हमने एंटर किया, आदर्श, प्रीति, रिया, संजना, ये चारों का चारों आ चुका है।
अब डिलीट फंक्शन को कॉल चला गया है, तो एंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट। इस बार आप बताइए, है ना, आप लोग से मैं जानना चाहता हूं कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाएं, बोलिए, है ना, विच रिकॉर्ड यू वांट टू बी डिलीटेड। ठीक है, कौन सा रोल नंबर मैं डिलीट करूं, बताइए। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2 1 3 सभी का मिक्सअप, तो मैं रिकॉर्ड नंबर 2 ही आपको डिलीट करके दिखाता हूं। और ये आंसर भेजा गया सुमित के द्वारा, सुमित टूटू। तो रोल नंबर 2 मैं डिलीट करके दिखाता हूं। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे रोल नंबर 2 प्रीति का रिकॉर्ड जो है डिलीट हो चुका है। ठीक है, और 1 और 3 और 4 रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ये बड़ा ही सिंपल वाला लॉजिक मैंने बताया। हालांकि रिकॉर्ड डिलीट करने का और भी बहुत सारे लॉजिक होते, बट ये सिंपल लॉजिक मैंने बताया आपको। और भी हम लॉजिक्स बताएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, बट इस क्लास में इसी लॉजिक पे आप फोकस करिए। ये सबसे सिंपल लॉजिक मैंने दिया है, आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करें। ठीक है, मल्टीपल डेल करना हो एक बार में, मल्टीपल डेल करना हो एक बार में, बहुत सारा आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक में चेंजेस करना पड़ेगा। एवरीवन, ये डिलीट का ऑपरेशन को ध्यान से देखोगे यहाँ पे, है ना, डिलीट फंक्शन को वाइल ट्रू कर दिया मैंने यहाँ पे, डू यू वांट टू डिलीट मोर रिकॉर्ड। यूजर को तो बोल रहे हैं y/n, इसमें से कुछ भी एंटर करो, यस और नो एंटर करो भाई, लेकिन यूजर तो यूजर है ना, है ना। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कंडीशन लगा रखा, अगर CH में कैपिटल एन या स्मॉल एन एंटर करे तो ही इसका मतलब नो होगा, इसके अलावा अगर कुछ भी एंटर करता है ना, कोई भी कैरेक्टर, तो उसका मतलब यस होगा। ठीक है ना, यस होने का मतलब है, यस होने का मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है इफ का कंडीशन फॉल्स होगा, और इफ का कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि आप दोबारा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, दूसरा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, है ना। यानी कि ये सारा का सारा लॉजिक वर्क करेगा, जितना भी स्टेटमेंट मैंने लिख करके रखा है, जितना भी हाईलाइट कर रहे हैं, ये सारा लॉजिक क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। यानी कि आप यूजर से पूछोगे एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, ये सारा चीज फिर से परफॉर्म होगा। ये चीज हुआ इसका मतलब। लेकिन अगर यूजर मान लो क्या करता है, उसके पास मैसेज आया डू यू वांट टू डिलीट मोर रिकॉर्ड, ठीक है, ऐसा उसके पास मैसेज आया, तो अच्छा ये बताओ मेरे को, ये रोल नंबर को क्या हम पहले इनपुट ले ले भाई, आप बताएं मेरे को, ये आपको सही पोजीशन पे लग रहा है रोल? हाँ, क्या बोल रहे हो, इसको हम यहाँ पे इनपुट ले ले क्या, यहीं पे ट्रू के अंदर में, यहाँ पे स्टार्टिंग में कि एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट। अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना फिलहाल एग्जीक्यूट करते देखें, यहाँ पे समझेंगे सभी को। चलो जैसा है ठीक है भाई, बाकी थोड़ा बहुत तो आप चेंजेस कर ही सकते हो, इतना आप लोग सीख चुके हो, ऐसा थोड़ी कि आपसे नहीं होगा। एंटर द रोल नंबर स्टार्टिंग से कर रहे, राइटिंग का काम कर रहे हैं, नेम एंटर करेंगे। चलो शीतल, रोल नंबर डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, ठीक है, रोल नंबर 2। चलो नेम कर दिया, मान लो संजना, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस आई वांट टू एंटर मोर, एंटर रोल नंबर क्या 3, है ना, योर नेम, नेम क्या कर दे भाई, है ना, ठीक है, बता दो नेम क्या एंटर कर दिया जाए, कोई नाम नहीं बता रहे हो आप लोग, सुमित कर देते हैं। चलो 3 ही रिकॉर्ड रखे क्या, एक लास्ट, यस, एंटर योर नेम, चलो अपना नेम इस बार कर लेते हैं। चलो डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो, ये रीडिंग का काम हो गया। रीडिंग के बाद कुछ और फंक्शन कॉल होना चाहिए था ना, कॉल हुआ कि नहीं, देखो नीचे हुआ, डू यू वांट टू डिलीट मोर रिकॉर्ड, ये मैसेज पहले आ जा रहा है, बस यही प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे ऐसा मैसेज दे देंगे डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड्स, बस मोर को हटा देंगे, डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड्स, तो यूजर बोलेगा यस, यस बोला तो एंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, हमने क्या कर दिया, 2 संजना को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो संजना ये स्टेटस अभी तो दिख जा रहा है, प्रिंट सी को लगता कमेंट नहीं बनाए थे क्या, नहीं बनाए होंगे तभी तो दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, डू यू वांट टू डिलीट मोर रिकॉर्ड्स, तो मैं करूंगा फिर से यस, लास्ट में आप देखोगे दोनों रिकॉर्ड डिलीट होगा एक साथ। एंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, मैं 4 राजेश को डिलीट करना चाहूंगा। चलो अब देखो, नो करेंगे तब आपको लास्ट में दिखेगा कि 2 रिकॉर्ड एट द सेम टाइम एक ही बार में डिलीट हो चुका। देखो केवल 1 सुमित और 3, सॉरी 1 शीतल और 3 सुमित आपके पास है, और 2 रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, और ये जो बार बार स्टेटस दिख जा रहा है इसकी वजह से दिख जा रहा है, यहाँ पे देखो ये जो
प्रिंट सी है ना, इसको मैंने कमेंट नहीं बनाया था, अगर ऐसा हैशटैग यहाँ लगा दिए रहते है ना, कमेंट इसको बना दिए रहते तो नहीं दिख रहा होता। ठीक है, दैट्स इट एवरीबॉडी। आप बताएं मुझे समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन नीरज का था। नीरज, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ेंगे। नीरज समझ में आया? मेरा टाइम बस 40 मिनट का था इस टॉपिक के लिए, और बाकी था टेल फंक्शन और सिक फंक्शन के लिए। अब स्विच करेंगे टेल फंक्शन और सिक फंक्शन की ओर। क्या ये सभी को समझ में आ गया? सारे बच्चे इसको समझ चुके हैं? यस और नो? समझ गए हो क्या? और समझ गए हो तो अच्छी बात है, बताइए एक बार। फॉर माई सेटिस्फैक्शन टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एवरीबॉडी, द वेरी वंडरफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक बार रिवीजन करोगे, सारे का नोट्स बनाते चलोगे अच्छे से, एंड दैट इज द ऑल ऑफ यू। या चलो हम लोग आ चुके हैं। अरे वाह, रैंडम एक्सेस इन फाइल्स है ना। बाय डिफॉल्ट फाइल को हम लोग रीड कैसे करते हैं? फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जाते हैं। सारे लोग यस नहीं बोल रहे हो, लगता है कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रीति नॉट अंडरस्टैंडिंग, ऋषभ राज समझ में नहीं आ रहा है, सुमित वर्मा नॉट गेटिंग, रिया आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? सारे बच्चे नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो लगता है, नहीं समझ रहे हो तो तुम यू फील फ्री टू आस्क। प्रोग्राम समझ गए, अंडरस्टूड, ओके। चलिए देखिए, तो अभी आपके मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट हम लोग जनरली करते क्या, फाइल को स्टार्टिंग से एंड ऐसे ही तो रीड करते हैं। दुनिया का कोई भी फाइल हो, स्टार्टिंग से ही रीड करना शुरू करते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग लाइक दैट, है ना। लेकिन ये रैंडम एक्सेस इन फाइल्स, आपके पास एक सीक फंक्शन, ये सीक फंक्शन क्या करता है ना, आपके फाइल पॉइंटर को, आपके कर्सर को, है ना, ये शिफ्ट करता है, मूव करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। दैट इज द पावर ऑफ सीक फंक्शन। और टेल फंक्शन क्या करता है, ये टेल करता है, आपको बताता है द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, फाइल ऑब्जेक्ट का करंट पोजीशन बताता है एवरीबॉडी, है ना। सो दिस इज द टू फंक्शन वी हैव एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना। सबसे पहला इस स्लाइड का आप काम करो, क्या स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स बनाने के लिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को एकदम बढ़िया से रट जाओ, समझ जाओ। टेल मेथड इज यूज्ड टू गेट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट का एकदम ये एक्चुअल पोजीशन बताएगा आपको। कौन बताएगा? टेल मेथड। टेल मेथड इज यूज्ड टू गेट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फाइल ऑब्जेक्ट मींस कर्सर who decide from where data has to be read or written in a file। यहां पे फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्सर, जो कि ये डिसाइड करता है कि भाई आपको कहां से रीडिंग करना या कहां से राइटिंग करना। अब आखिर फाइल ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यों शिफ्ट करेंगे, उसका पोजीशन को क्यों मूव करेंगे? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई हम यहीं से रीड करें, स्टार्टिंग से रीड नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं यहीं से लिखें, तो हम यहीं से राइट करेंगे, है ना। बीच से राइटिंग का काम करेंगे, लास्ट से राइटिंग का काम करेंगे, ठीक है। और मैंने सीक फंक्शन का यूज आपको बताया था, शायद अपेंड मेथड में मैंने इसका यूज आपको दिखाया था, है ना। सीक फंक्शन का सीक 0 कर दिए थे, यानी बिगिनिंग ऑफ द फाइल में चले गए, ठीक है ना। कुछ ऐसा मैंने किया था, आपको मैंने दिखाया था, ठीक है ना। एक्चुअली राइट मेथड से मान लो हमने 4 रिकॉर्ड राइट करके रखा था, और अपेंड में मुझे और क्या करना, 2 उसमें अपेंड करना। तो मैंने कुछ शायद ऐसा लॉजिक आपको बताया था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कौन सा लॉजिक आपको एक्सप्लेन किए थे, बट जहां तक मुझे लग रहा शायद मैंने आपको ऐसा बताया था कि सीक फंक्शन से क्या करो, फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग में लेकर के आओ, फिर से एक बार राइट कर दो जितना भी चीज राइट करना चाहते हो, तो एक टाइप से अपेंड भी हो जाएगा उसमें, ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, एनीवेज कुल मिलाकर के ये समझिए, सीक की मदद से फाइल ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कर्सर को शिफ्ट कर सकते हैं फाइल, ठीक है, इन एनीवेयर। टेल फंक्शन टेल अस द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। दैट्स इट एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं, या चलो इसको बड़े स्क्रीन पे लेकर के आते हैं एवरीबॉडी। चलो आगे देखते हैं हम लोग, सिंटैक्स देखेंगे एवरीबॉडी, ठीक है। और सिंटैक्स है टेल फंक्शन का कि कैसे यूज करेंगे। फाइल हैंडल का नाम होगा डॉट टेल, यानी कि एक मेथड है, फाइल हैंडल का नाम डॉट टेल। दिस इज द सिंटैक्स एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बताया फाइल हैंडलर का नेम होगा और डॉट टेल मेथड कर लेना। दैट्स इट एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड में जो भी चीज मैंने मेंशन किया। सीक मेथड इज यूज्ड टू शिफ्ट और चेंज
द पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट टू रिक्वायर्ड पोजीशन. सीक मेथड इज यूज्ड टू शिफ्ट और चेंज द पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट टू रिक्वायर्ड पोजीशन. ये क्या करता है? पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड पोजीशन में लेकर के जाएगा. फाइल ऑब्जेक्ट मींस कर्सर फ्रॉम वेयर डेटा हैज टू बी रीड और राइट इन अ फाइल. ऑलरेडी बताया जा चुका है. सिंटैक्स इसका देखेंगे, सीक का सिंटैक्स, वो टेल का सिंटैक्स था. फाइल हैंडल डॉट सीक, और सीक मेथड के अंदर यानी पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर होता है, ऑफसेट कॉमा फ्रॉम व्हाट. ऑफसेट कॉमा फ्रॉम व्हाट, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है. ऑफसेट कॉमा फ्रॉम व्हाट दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक एग्जांपल भी यार मैंने ले रखा है, आप एग्जांपल देखो तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा. मैंने क्या यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन किया है, f इज इक्वल टू ओपन abc डॉट txt है ना, और r यानी कि रीड मोड में इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग. टेक्स्ट फाइल है हमारे पास, f डॉट सीक मैंने 10 लिख दिया, यानी कि मेरा जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आफ्टर 10 कैरेक्टर जाके शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. और x इज इक्वल टू एफ डॉट टेल, ये टेल मेथड क्या करेगा, बताएगा करंट पोजीशन, बताएगा कि अभी मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पे. और प्रिंट x मतलब वो करंट पोजीशन को प्रिंट कराते रहे. ठीक है. इसको प्रैक्टिकली समझाते तो समझ में आएगा, है ना. फ्रॉम व्हाट का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे, ऑफसेट का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे. जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं. तो अभी सबसे पहले बता ही देते, उसके बाद वहां पे हम लोग खेल खेलेंगे पाइथन में. तो देखो, द रेफरेंस पॉइंट इज डिफाइंड बाय, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं. रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, मैं जहां पे अभी खड़ा हूं वहां से मैं कहां जाऊंगा, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट एवरीबॉडी. ठीक है. मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से मुझे आगे जाना है, पीछे जाना है, यहीं पे रहना है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट. सो द रेफरेंस पॉइंट इज डिफाइंड बाय द फ्रॉम व्हाट आर्गुमेंट. जो मैंने बताया कि यहाँ पे दो आर्गुमेंट होता है, तो एक जिसमें कि फ्रॉम व्हाट है, वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है. इट कैन बी एनी ऑफ द थ्री वैल्यूज, इसका कोई भी तीन वैल्यू हो सकता है ना. इट कैन बी एनी ऑफ द थ्री वैल्यूज एवरीबॉडी. ओके, एनी ऑफ द थ्री वैल्यूज या करंट पॉइंट. परफेक्ट. जीरो, या तो जीरो दो या वन दो या टू दो. जीरो का मतलब होता है इट सेट्स द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल विच इज बाय डिफॉल्ट. और जीरो लिखो या मत लिखो, बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग में ही रहता हमारा फाइल पॉइंटर, है ना. लेकिन इन केस अगर आप नीचे आ चुके हो और ऊपर जाना है, तब वैसे सिचुएशन में आप जीरो यूज करोगे ही करोगे, जैसा कि हमने अपेंड मेथड में किया था. अपेंड ऑपरेशन में मैंने आपको करके दिखाया था. मेरा फाइल पॉइंटर नीचे आ चुका था, हम राइट कर रहे थे और राइट करते करते मेरा फाइल पॉइंटर नीचे आ गया था, तो हम क्या कर दिए, सीक जीरो करके उसको फाइल पॉइंटर को ऊपर लेकर के चलेगा. ठीक है ना. तो ये क्या करता है, सेट्स द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल विच इज बाय डिफॉल्ट वन. अगर वैल्यू वन देते हो फ्रॉम व्हाट का, तो सेट द रेफरेंस पॉइंट, everybody sets the reference point at the current file position. ये करंट फाइल पोजीशन पे आपका रेफरेंस पॉइंट को सेट कर देगा. मान लो कि हम जहां पे लिख रहे हैं वहीं पे ये मेरा फाइल पॉइंटर को क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा. सेट द, टू का मतलब क्या हुआ, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द एंड ऑफ द फाइल. ये फाइल के एंड में लेकर के जाएगा. कौन लेकर के जाएगा भैया, टू. अगर वैल्यू टू देते हो तो, अगर वैल्यू टू देते हो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से पढ़ोगे समझोगे. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे. बट द very important thing everybody, the problem is that now we are using Python 3.x. का मतलब हुआ 3.1 2 3 4 5 like that. ये इन्हीं में से कोई वर्जन आप यूज कर रहे हो. ठीक है ना, है ना. 3.x का मतलब x रिप्रेजेंट करता वही, है ना, इसका वर्जन 1 2 3 4 5 like that. तो ओल्डर वर्जन जो था वो 2.x था, तो जो कि 2.x हम लोग यूज करते नहीं, वहां पे थोड़ा बहुत सिंटैक्सेस में भी चेंजेस होता था. ठीक है. तो 3.x और इससे ऊपर के वर्जन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वी कैन सीक फ्रॉम बिगिनिंग ओनली. आप केवल बिगिनिंग से ही सीक कर सकते हो, है ना. बिगिनिंग से सीक कर सकते हो मतलब स्टार्टिंग में ही बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर जाना ही जाना. कब, इफ यू ओपन इन टेक्स्ट मोड, है ना. बट इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो अपने फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करके. बी का मतलब होता बाइट, बाइट मोड मतलब बाइनरी मोड में ओपन कर. ठीक है ना. तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड में क्या होगा, है ना, टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, हम लोग का सीक जो है स्टार्टिंग में ही रहता है. ठीक है ना. तो हम लोग स्टार्टिंग से ही सीक कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही रीड कर पाओगे.
जब भी रीड करना चाहोगे स्टार्टिंग से रीड होगा, है ना। ये नहीं कि कहीं से भी फाइल से हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, है ना। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं क्या, कैसे हम लोग केवल और केवल इस काम को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं बाइनरी मोड में। बाइनरी मोड में आप कहीं से भी रीडिंग कर सकते हो, चाहे तो बिगिनिंग से करो, बीच से करो, सबसे लास्ट से करो, कहीं से भी कर सकते हो। टेक्स्ट मोड में आप स्टार्टिंग से ही रीड कर पाते हो। दैट इज द प्रॉब्लम विथ अस इन 3.x एंड अबव वर्जन। ओके, कुछ है नहीं, उसका वजह है कि प्रैक्टिकली हम लोग को समझना आप सारा चीजों को। तो मैं एक नया फाइल लूंगा और बिल्कुल फ्रेश, और सबसे पहले इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं, जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा था मैंने, इसको समझ लेते हैं। एनी प्रॉब्लम यू टाइप इन चैट बॉक्स। कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं देख रहा हूँ मैसेज किसी का शायद आया है। मैसेज है नीरज का, मतलब टेक्स्ट में एंड करंट का काम नहीं करता, या नहीं करता सर। दिखा देंगे, उसको भी दिखा देंगे, घबराना नहीं है। पहले इसी वाले को देखते हैं, इस वाले को। एक चीज और, पहले टेक्स्ट मोड में ही बात करेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, सबसे पहले आपके आंखों के सामने मैं नोटपैड में कुछ लिखना चाहूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से लिख करके रखें और उसी फाइल को ओपन करके दिखा रहा है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड इवनिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। गुड इवनिंग फिलहाल लिख रहा हूं मैं, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, स्पेलिंग भी गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अभी सही हुआ, गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो हाउ आर यू, ऐसा कुछ मैं लिख लेता हूँ। चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है। 2 लाइन रखते हैं हम लोग। इसको सेव करते हैं हम लोग, कहाँ पे सेव करेंगे आप बता दीजिए। 12th में सेव करते हैं इसको। हमारे पास अगर आपको याद हो तो एक 12 नाम का फोल्डर है, या 12 नाम का फोल्डर है, इसमें सेव करेंगे। किस नाम से सेव करते हैं? राज नाम से पहले लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, एबीसी नाम से सेव कर दें। एबीसी नाम से सेव, ABCD नाम से सेव करें। चलो ABCD नाम से सेव कर दिए, ABCD नाम से सेव, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हटा दो इसको, बंद कर दे क्या? चलो क्यों क्लोज करें आगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, या ये हमारा पाइथन का स्क्रिप्ट मोड है। सभी को ध्यान से देख लोगे, पाइथन का ये स्क्रिप्ट मोड है सर। अब फाइल को ओपन किए, F इज इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन कर रहे हैं। किस मोड में ओपन कर रहे हैं? फाइल का नाम क्या है? abcd.txt। किस मोड में ओपन करें? रीडिंग मोड में ओपन करें, रीडिंग मोड में। जस्ट ओनली आई वांट टू रीड। और अभी सिर्फ मैं क्या करना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अभी बस आपको दिखाना चाहते हैं रीड करके। तो रीड कैसे करेंगे हम लोग? पहले तो आपको बताते हैं प्रिंट। रीड मेथड से ऑफकोर्स रीड करेंगे। f.tel, अगर आप सिंपली यहां पे लिखोगे ना f.tel, देखो f.tel, तो क्या प्रॉब्लम है? f.tel लिखे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो अब इसको सेव करते हैं हम लोग। सेव करेंगे उसी में 12th में, टेल नाम से ही सेव कर दे इसको, टेल नाम से सेव कर। चलो रन करेंगे सर, देखोगे क्या कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। कोई आउटपुट मिला क्या? बढ़िया से देखोगे कर्सर के सामने, कुछ आउटपुट मिला है? कुछ नहीं मिला उला। कुछ मिला उला है आपको? कुछ नहीं मिला, कोई आउटपुट नहीं मिला। अब आप देखोगे आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, तब ये टेल फंक्शन बताएगा, प्रिंट करेगा, है ना। वो मेमोरी के अंदर तो डिस्प्ले कर रहा है ना, वो कंप्यूटर को बता रहा, मेमोरी के अंदर बता रहा, फाइल का पॉइंटर बता रहा, फाइल पॉइंटर को लेकर के जा भी रहा, लेकर के नहीं जा रहा, सॉरी ये टेल मेथड है ना, बस बता रहा है कि फाइल पॉइंटर का करंट पोजीशन क्या है। लेकिन डिस्प्ले करने के लिए स्क्रिप्ट मोड में हमेशा प्रिंट फंक्शन यूज होता है, आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो अब देखो आपको आउटपुट मिलेगा, और क्या आउटपुट मिलेगा बच्चों वो भी मैं बताना चाहूंगा। आपको आउटपुट मिलेगा 0। क्या 0 मिल रहा है? जी 0 क्यों मिल रहा है? इसका वजह यह है कि हमारा फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में है, स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग मतलब मेरा फाइल पॉइंटर यहाँ पे 0 पे, जी का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ जी? द इंडेक्स ऑफ जी इज एवरीबॉडी 0। तो मेरा फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में यहीं पे जी के पास है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एवरीबॉडी जी। आप चाहो तो इसी चीज को ऐसे कर सकते थे जो कि मैंने एग्जांपल में करके दिखाया सर। एग्जाम्पल में क्या करके दिखाया?
मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसका पोजीशन, x इज इक्वल टू एफ डॉट टेल, और फिर प्रिंट किए, तो अभी भी ये आपको 0 ही प्रिंट करके दिखाएगा। होप सो यू ऑल पीपल आर गेटिंग क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो 0 ही प्रिंट करके दिखाया। सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप काम कैसे करते हो। लेकिन मैं एग्जाम्पल वाला बताया नहीं, ये स्लाइड वाला में क्या था एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे सीख करके दिखाया था मैं, सीख करके दिखाते हैं, एफ डॉट सीख करेंगे, चलो ठीक है। एफ डॉट सीख करते हैं, नहीं एफ डॉट सीख क्या किए हैं, एफ डॉट सीख 10 है ना, 10 कैरेक्टर आप क्या करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहा, इसको क्या कर रहे हो, उसके बाद एफ डॉट सीख 10 कैरेक्टर कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, टेल भी कर रहे हो और प्रिंट भी करा रहा हो, हाँ टेल भी कर रहे हो प्रिंट भी करा रहे हो, यही चीज है। आइए 10 कैरेक्टर स्टार्टिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं। तो 10 फाइल पॉइंटर कहां पे मेरा, अब 10th वाले कैरेक्टर पे चला गया, इसलिए वहां पे 10 प्रिंट कर रहा, आप देखिए कहां पे चला गया, ठीक है। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे मेरा फाइल पॉइंटर आ चुका, यहाँ पे कहां पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका फाइल पॉइंटर, ठीक है। बोलो क्या सबको समझ में आ रहा है, इसको और अच्छे से समझाते हैं ना तब समझ में आएगा, रुक जाओ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेल तो कर दिए, यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट, कंटेंट को रीड करते हैं, है ना, रीडिंग नहीं ना कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको समझने में दिक्कतें आ रही है, तो यहां पे एफ डॉट रीड करेंगे, READ रीड, एफ डॉट रीड, ठीक है। बेटा हम लोग रीडिंग किससे करते हैं, फाइल हैंडल की मदद से, रीड मेथड की मदद से रीड करते हैं, ठीक है। तो एफ डॉट रीड कर दिए, चाहो अगर इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना, जो भी चीज रीड कर रहे हो आप चाहते हो कि वाई वेरिएबल में मैं स्टोर करके रख ले, तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद प्रिंट कराओ, आप पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली डिस्प्ले कराना चाहते हो या सारे कंटेंट को आप रीड करके कोई वेरिएबल में स्टोर कर लो और फिर उसको प्रिंट करो, दिस इज डिपेंड ऑन यू। अब देखो क्या रीड करने वाले हैं, देखो बढ़िया से समझो, इसको हटाएंगे सर, एक सेकंड, ये कंफ्यूज कर रहा है क्या, प्रिंट एक्स आपको बार बार हटाओ, नो प्रॉब्लम। देखो हमने क्या किया, मेरा फाइल पॉइंटर पहले क्या था, इस कोड को समझो, थोड़ा छोटा करते, इस दोनों को हटाओ, इतना मत रखो, चलो एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एफ डॉट सीक 10 और वाई इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, सारा कंटेंट को रीड किया, वाई में स्टोर हुआ, प्रिंट वाई कर दिया, चीजों को समझेंगे सर, समझेंगे। सबसे पहले देखो मेरा कर्सर कहां, 0 पे है ना, आपने सीक 10 किया, सीक 10 मतलब 10 बाइट आपने मूव किया फाइल पॉइंटर को, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी मेरा कैरेक्टर कहां पे आ गया, मतलब फाइल पॉइंटर कहां पे आ गया, सॉरी एन पे आ गया ना, एन पे आ गया ना, यहाँ पे फाइल पॉइंटर आ गया, याद रखोगे एन पे मेरा फाइल पॉइंटर है, एन पे मेरा फाइल पॉइंटर है, रीड कर रहे हैं वहीं से रीडिंग कर रहे हैं, वहीं से रीडिंग कर रहे हैं, वहीं से रीडिंग कर रहे हैं, तो देखो वही एन से, एन जी स्पेस एवरीवन, वहीं से रीडिंग स्टार्ट हुआ है, वहीं से रीडिंग स्टार्ट हुआ है, वहीं से रीडिंग स्टार्ट हुआ है ना। इसको कम करते थोड़ा तो और समझ में आएगा, 5 करते, अब देखोगे, अब देखो कहां से रीडिंग स्टार्ट होगा सर, फ्रॉम 5th कैरेक्टर, इवनिंग एवरीवन, अब देखो इवनिंग एवरीवन क्यों आ रहा है, बताएंगे, 0 1 2 3 4 और 5, मेरा कर्सर कहां पे आ गया, ई से आ गया, तो इवनिंग एवरीवन से पूरा का पूरा प्रिंट होगा, जितना भी मैंने हाईलाइट किया है सारा प्रिंट होगा, है ना। अब अरे यार उसको क्यों मैंने क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से ओपन कर लेंगे, दोबारा से फाइल ओपन करने का फैसिलिटी है हमारे पास। तो फिलहाल आप समझो, एक काम और अभी यहां पे करेंगे, एफ डॉट सीक 5 किए, आप देखो एफ डॉट सीक 5 कर दिए ना, अब क्या करेंगे, नीचे में उसको रीड भी कर लिए, रीड करके प्रिंट भी करा दिए,
अब देखो नीचे में क्या कर रहे, फिर से सीक करेंगे, एफ डॉट सीक और 5, फिर से 5 किए, तो 5 + 5 10 हो जाना है। अच्छा 5 मत रखो, बार बार सेम वैल्यू में 7 करो, चलो 5 भी रख सकते हैं, ऐसा घबराना नहीं। फिर से रीड करेंगे, इस बार रीड करके कंटेंट को एक्स में लाएंगे, एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, ठीक है सर, और प्रिंट एक्स। अब आप लोग मुझे बताइए, है ना, कि क्या आउटपुट आएगा। ओके, नेशन वांट टू नो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड एवरीबॉडी। चलिए बताइए, पूछता है भारत कि इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट वाई प्रिंट एक्स, क्या आउटपुट आएगा बताइए। आप गेसिंग कर सकते हो, कबीर बताइए, श्वेता बताइए, गुंजन बताइए, जो भी प्रेजेंट हो सभी बताइए, सुमित बताइए, प्रीति बताइए, संजना बताइए, प्रज्ञा बताइए, बहुत जल्दी आ गई प्रज्ञा, बताइए क्या आउटपुट आएगा, बताइए। शायद आपको बताने में टाइम लग सकता है, चलो मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ क्या, बता देते हैं आउटपुट, चलो ठीक है, देखेंगे, रन करते हैं, आउटपुट देख के थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ठीक है। करेंटली हमारा कौन सा आउटपुट है सर, फिर से इसको रन करते हैं, इवनिंग एवरीवन, ई भी एन, यही एक्सपेक्ट किए थे, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। आप देखोगे फिर से मैं आउटपुट लाना चाहूंगा। नाउ व्हाई वी आर गेटिंग दिस आउटपुट, है ना, इसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसको कमेंट बनाते हैं पहले, अब रन करते हैं, कमेंट हटाते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, मेरा फाइल कहां चला गया, नोटपैड वाला फाइल, नोटपैड वाला फाइल कहां चला गया, नोटपैड वाला फाइल कहां चला गया, हटो यार, ओपन ही करना लेटना में, क्या नाम कौन सा फोल्डर में था भाई 12th में, हाँ तो 12th में था, क्या नाम से सेव किए थे, बताइए बताइए बताइए, एबीसी नाम, एबीसीडी नाम से सेव किए थे ना, इसको ओपन करो, चलो नाउ एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस 12th को क्लोज करो। हाँ अब देखेंगे, समझाता हूं मैं, आउटपुट वाला पे आते हैं हम लोग, आउटपुट वाला पार्ट कहाँ चला गया, रन कर लेते हैं तब आउटपुट पार्ट आएगा। देखो देखिएगा, पहले आ रहा है इवनिंग एवरीवन, इवनिंग एवरीवन से रीड कर रहा है, उसके बाद तो पूरा लाइन है ही, हेलो हाउ आर यू, ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू सी द कोड, इवनिंग एवरीवन, एफ डॉट सीक 5, आपका कर्सर स्टार्टिंग में कहां पे है, जीरो में है, फाइल काउंटर जीरो में है, एफ डॉट सीक 5, 5 कैरेक्टर से 5th कैरेक्टर से आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, और उसको प्रिंट वाई भी कर दे रहे हो, रीडिंग करके प्रिंट वाई भी कर दे रहे हो, फाइल काउंटर को कितना कैरेक्टर शिफ्ट कर रहे हो, 5 कैरेक्टर। चलो अब देखो पहला पार्ट में इवनिंग एवरीवन आया है, क्यों आया, क्योंकि 0 1 2 3 4 और 5th वाले से हम लोग क्या किए हैं, रीडिंग स्टार्ट किए, तो पूरा आउटपुट आ गया, कोई नया चीज नहीं। अब मेरा कर्सर यहाँ आ गया ना भाई, कर्सर आ गया है, हाँ आ गया है, तो अब 7, आप 6 7 कर रहे हो, तो फिर यहीं से आगे बढ़ना चाहिए, 1 2 3 लाइक दैट, 0 1 2 3 लाइक दैट, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। देखो पहले देखो इसका आउटपुट, ई एन आई एन जी से रीड कर रहा है, ई एन आई एन जी से, क्यों रीड कर रहा है ई एन आई एन जी से, देखो आपने लिखा एफ डॉट सिक, रीड करके एक्स में लाया और प्रिंट एक्स किया, एफ डॉट सिक 7, है ना, तो आपने 6 7 किया, रीड करके एक्स में लाया और प्रिंट एक्स किया। अब देखोगे ध्यान से आउटपुट वाले पार्ट को, 7 कैसे हुआ उसको काउंट पहले करते हैं, 7 कैसे हुआ, चलो 0 1 2 3 4 5 6,
और 7 यहीं से तो पूरा प्रिंट कर रहा। यही चीज हम बोले थे, यही चीज बोले थे कि टेक्स्ट मोड में होता क्या है ना, टेक्स्ट मोड में होता क्या है कि वो हमेशा फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल से ही रीड करेगा। सीख क्या करेगा, हमेशा बिगिनिंग में लेकर चला जाता है कर्सर को यार, यही गलत कर रहा टेक्स्ट मोड में, हमेशा बिगिनिंग में लेकर चला जाएगा। अरे ऑलरेडी यार फाइल पॉइंटर मेरा 5th पोजीशन में था और फिर हम 6 7 कर रहे तो वहां से आगे बढ़ाओ ना, नहीं ये क्या करेगा, बिगिनिंग में लेकर के चला जाएगा। यही चीज केवल गलत है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं। मीटिंग एंड होगा, आप दोबारा ज्वाइन करोगे। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, अगर इसको ऐसा कर दे हम, रीड इन बाइनरी मोड कर दे, ठीक है, तब क्या होगा, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तब तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि यार ये बाइनरी फाइल बन गया तो आउटपुट समझ में आने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन फाइल पॉइंटर तो समझ में आएगा ना, पहले इसको रीडिंग मोड में रहने दो, है ना। और मैं 1 सेकंड में क्या करता हूं, प्रिंटिंग और प्रिंटिंग का काम अब छोड़ छाड़ के हम लोग टेल फंक्शन यूज करेंगे। देखो प्रिंट क्या लिखेंगे, f.tel। अब कंटेंट पे ना फोकस करके मीटिंग एंड होगा ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे सर, रीडिंग वूडिंग हटा ही दे क्या, हटा ही दो रीडिंग, रीडिंग वूडिंग हटा दो। f.tel, f.tel, ये रीडिंग वूडिंग हटाओ भाई। अब आप समझोगे ध्यान से, ठीक है। अब देखो प्रिंट f.tel करंट पोजीशन बताएगा, है ना, यहां पे भी करंट पोजीशन बताएगा। चलो रन करो, रन करते हैं हम लोग। 5 और 7 मतलब मेरा कर्सर स्टार्टिंग वाला कोड से 5th पोजीशन पे है और दूसरे वाले कोड जो, देखो यही कोड था हमारा, ध्यान से देख लो, ये कोड था, है ना, इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे और मीटिंग एंड हुआ था। फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखिए 5 7, है ना, तो 5 इसकी वजह से आउटपुट आ रहा है, वो एज यूजुअल आना ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने f.tel कर दिया ना, ठीक है, और f.tel कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर f.seek 7 कर दिया, फिर f.tel कर दिया। ऐसा करते हैं, f.tel करने के बाद यहाँ पे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर रीडिंग का भी काम कर ले तो क्या दिक्कत है, तो प्रिंट f.read, रीड, प्रिंट f.read, अब रीड कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रीड क्या, मेरा फाइल पॉइंटर 5th वाले पोजीशन में पहुंच गया, 5th पोजीशन में पहुंचा। अब वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग का काम कर रहे हैं, वहां से हम लोग रीडिंग का काम कर रहे हैं और फिर 6 7 कर दे रहे हैं। सर 6 7 1 करंट के लिए, नहीं तो डिफॉल्ट वो बिगनिंग से ही करेगा। हाँ 6 7 1 बिल्कुल सर, ये करंट के लिए है, नहीं तो डिफॉल्ट वो बिगनिंग से ही करेगा, है ना, वो बिगनिंग से ही करेगा। लेकिन बाइनरी में जानते हो, सॉरी टेक्स्ट फाइल में वो हमेशा बिगनिंग से ही करेगा, करंट में भी आपको लेकर के नहीं जाएगा, वो हम अभी दिखा देंगे। लोग कर देते हैं, आप जो बोल रहे हो यहाँ पे कॉमा 1 कर दिया मैंने, ठीक है, और f.tel करते रहे। अब इसका समझिएगा कोड, समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से समझाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो एरर मिल रहा, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, कान डू नॉन जीरो, है ना, कर रिलेटिव 6, तो अभी एरर मिल रहा है। एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बिगिनिंग में आप नहीं ले जा पाओगे, टेक्स्ट मोड में बिगिनिंग में नहीं ले जा पाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इस एरर को 1 सेकंड में रिजॉल्व कर देंगे, यहाँ बी डाल करके, जैसे बी डाल दिया एरर खत्म हो जाएगा। रीड इन बाइनरी मोड में आ चुके हो, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। लो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप करंट पोजीशन से रीड ही नहीं कर सकते हो टेक्स्ट फाइल में, वो हमेशा स्टार्टिंग से ही रीडिंग का काम करता है। दिस इज द प्रॉब्लम, है ना, इन, आप जो भी बोलो, सीक फंक्शन का प्रॉब्लम बोलो या टेक्स्ट फाइल का प्रॉब्लम बोलो, टेक्स्ट फाइल में वो हमेशा स्टार्टिंग से रीड करेगा, लेकिन बाइनरी फाइल में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जहां पे आपका कर्सर है वहीं से रीड करना शुरू करेगा। यानी f.seek 5 मेरा कर्सर, है ना, कहां पे है, अभी 5th लोकेशन पे है,
तो वहीं से ये क्या करेगा, रीडिंग करना शुरू करो। और ऐप डॉट टेल क्या बता रहा है, करंट पोजीशन आपको बता रहा है। देखो करंट पोजीशन कितना बता रहा है वो भी देख लेते हैं। और फिर आपने क्या लिखा, फाइल को रीड किया, ऐप डॉट रीड करंट पोजीशन से, है ना, मतलब 5th पोजीशन से आपने फाइल को रीड किया। और रीड करने के बाद आप क्या कर रहे हो, 7,1, यानी कि आप अपने कर्सर को, फाइल पॉइंटर को फिर से बिगिनिंग में ले जा रहे हो। 1 का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग में ले जाना, तो फिर से आप बिगिनिंग में ले जा रहे हो। और ऐप डॉट टेल और फिर करंट पोजीशन पूछ रहे हो अपने फाइल पॉइंटर का। तो आइए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले ऐप डॉट टेल की वजह से ये 5 आया कि मेरा कर्सर जो है 5th पोजीशन पे है। ठीक है, ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है बस बाइनरी फाइल को, और कुछ भी नहीं समझना। ठीक है, इवनिंग एवरीवन 5th पोजीशन से ये रीड कर लिया। इवनिंग एवरीवन पूरा हेलो आवर यू सब फलना ढकना ये रीड कर लिया है। ठीक है ना। और देखो ये लास्ट में 55 क्यों दे रहा, बताएं क्यों दे रहा। 55 इसलिए, इसकी वजह से दे रहा है वो 55। जस्ट अ सेकंड, 55 ऐप डॉट टेल की वजह से दे रहा है। और इसका एक और वजह 55 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐप डॉट 6 7,1 कर दियो, 7,1 कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिगिनिंग से टोटल का टोटल कैरेक्टर को रीड आउट कर रहे हो। तो बिगिनिंग से टोटल का टोटल कैरेक्टर को रीड आउट करोगे तो टोटल कैरेक्टर उसमें 55 होगा, इसलिए 55 आउटपुट आपको मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, अगर क्या मैं इसे यहां से हटा दूं तो क्या आउटपुट मिलेगा, क्या बिगिनिंग से, या देखते हैं बड़ा करके देखते हैं इसको, देख लो एवरीबॉडी, देखिए, है ना। अच्छा ये तो बस बता रहा 7, है ना, कि 7th पोजीशन पे मेरा कर्सर है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रीड भी करोगे तब ना। ऐप डॉट सीक तो कर दिया है, लेकिन आपने रीड आउट कहाँ किया, प्रिंट ऐप डॉट रीड। एवरीबॉडी ऐप डॉट रीड करना पड़ेगा ना। चलो अब देखते हैं रन करके। आइए देखिए, ध्यान से समझेंगे सर। देखो देखो अब 48 हो गया, अब घट गया ना, है ना। 7 प्लस 48 करो तो 55 होगा। 7 कैरेक्टर सब ये रीड कर रहा है। तो बी इवनिंग एवरीवन पूरा का पूरा एंड तक गया, है ना। और ये आपका बाकी स्लैश आर स्लैश एन क्यों आ रहा है ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सो क्यों आ रहा है सो। ठीक है, और देखो ये ENING एवरीवन, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, 7 कैरेक्टर से फिर लेकर के आपको एंडिंग तक लेकर के जा रहा है। 7 कैरेक्टर से लेकर के एंडिंग तक जा रहा है।